बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख रहे हैं, आज आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि एलोवेरा के हवाले से है, जिसको हम महफूज कैसे कर सकते हैं। सम टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा एलोवेरा होता है, पौधे पे होता है या किसी के घर से आया हो, गिफ्ट हो, जैसे भी होता है, उसको हम महफूज करना चाहते हैं कि हम इसको जब भी ज़रूरत पड़े ईज़िली हमें अवेलेबल हो और हम बाज़ार का एलोवेरा है जो वो यूज़ ना करें। आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहले हमने एलोवेरा को वॉश कर लेना है अच्छे से और उसके बाद हमने उसे पानी में डिप करके जैसे मैंने रखा था वैसे उसे थोड़ी देर के लिए 1 डेढ़ घंटे के लिए रख देना है कि उसकी जो वेस्टेज होती है येलो येलो स्टार्ट में होता है वो निकल जाए। जब वो निकल जाएगा उसके बाद हम उसे पानी से निकाल लेंगे और जैसे कि आपके सामने मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, उसको साइड से जो कांटे होते हैं, रफ़ पीसेस होते हैं, उसे उतारेंगे और फिर साथ साथ हम इसकी ऊपर वाली जो स्किन है उसे रेज़ कर देंगे। और हमारा इस टाइम मकसद ये है कि हमने इसके अंदर से जो जेल होती है उसको निकालना है। वो आप किसी भी तरीके से, जिस तरह से आपको ईज़ी हो उस तरह निकाल सकते हैं। और जैसे मैं निकाल रही हूँ इसको भी आप देख सकते हैं, इस तरह भी ईज़ी से निकल गया था कि जो साइड से हम पहले काटेंगे, उसके साथ हम दोनों उसकी जो साइड्स हैं ग्रीन वाले पार्ट उसको काट लेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता से जो जेल है वो निकल जाएगा। छुरी के साथ भी हम उसे अपने शेल्फ़ पे रख के कर सकते हैं। डिफ़रेंट तरीके हैं, जैसे भी आपको ईज़ी लगे। लेकिन आपको ये पता है कि और जो नेट यूज़ करते हैं या जो स्किन की केयर करते हैं, उनको तो इसका पता है कि एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स हैं और इसको हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ़ हाथ और पाँव के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम इसको स्किन के लिए और बालों के लिए, हाथ के लिए, पाँव के लिए, डिफ़रेंट कामों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के कुछ लोग अब इसे पीते भी हैं। आपने देखा है कि एलोवेरा जेल मैंने निकाल लिया है, जितना भी ईज़िली निकल सकता था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। हमने इसको महफूज़ करना है 6 महीने के लिए हो गया या साल के लिए, जितना भी हमें यूज़ करना है उसके लिए हमने इसे महफूज़ कर लेना है। हमने ये आपके सामने सबसे पहले उसका जो जेल था निकाल के उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड हमने सिंपल वे से करना है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं, कुछ भी अंदर ऐड नहीं करना। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं उसको महफूज़ करने के लिए वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने लेमन ले लिए। मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं, बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं और आप 3 भी डाल सकते हैं, जितने आपके पास अवेलेबल हों। ईज़िली 2 से 3 4 भी कर सकते हैं, जितनी एलोवेरा की क्वांटिटी हो उस हिसाब से। और उसके बाद हमने विटामिन ई के इसमें कैप्सूल ऐड कर देने हैं, जिससे ये महफूज़ भी रहेगा और स्किन की केयर के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और आपको पता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग विटामिन ई की कैप्सूल्स जो हैं वो स्किन के लिए, हाथों के लिए और बालों के लिए, डिफ़रेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये दोनों चीज़ें ऐड करके उसके बाद इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है और सेम इसी तरह का जेल बना है जैसा कि हम बाज़ार का खरीदते हैं। बाज़ार का बस हमें ये नहीं पता होता कि वो ओरिजिनल है या नहीं और कितना वो प्योर है। ये हम वैसा तैयार करेंगे कि जैसा घर में प्योर, उसका बेनिफिट भी हमें इस्तेमाल करते हुए भी पता चलेगा। ये सबसे ईज़ी वे है इसको महफूज़ करने के लिए। हम इसको इस तरह अब 6 महीने के लिए, साल के लिए ईज़िली रख सकते हैं और मैं इसे अप्लाई भी कर रही हूँ अपने हाथों पे। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे सामने बना है और प्योर है, कोई किसी किस्म का इसमें खर्चा नहीं हमारा आया। जस्ट एक कैप्सूल ऐड हुए हैं, वो भी बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। जो बाकी बच जाता है, हमने उसको कोई एयर टाइट बॉक्स होता है जिसमें हवा ना घुसे या जिसका लिड अच्छे से बंद होता हो, उसमें डाल के हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। रखना फ्रीज़र में है हमने और हम इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।